Morning students, today we will continue with same chapter, that is admission of partner. Or topic number 2, topic is calculation and treatment of goodwill. Calculation and treatment of goodwill. Calculation and treatment of goodwill. Calculation is same जैसे हमने चैप्टर नंबर थर्ड था हमारा, थर्ड में करी बाय वे ऑफ से एवरेज प्रॉफिट्स मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड, जिस से मेथड्स दैट इज कैलकुलेशन वो हो गई. द पॉइंट हियर इज रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जब चैप्टर हमने स्टार्ट किया हमें तब डिस्कस भी किया था. पार्टनर, न्यू पार्टनर इज सपोज टू ब्रिंग टू अमाउंट्स, वन इज कैपिटल, अदर इज गुडविल. और उसको बोला था कि आप 10 लाख रुपए कैपिटल ले आओ और 2 लाख रुपए गुडविल ले आओ, बिना 12 लाख रुपया ले आओ. ठीक, हम यहाँ बात कर रहे हैं 2 लाख रुपए की, हम यहाँ 10 लाख की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ सिर्फ 2 लाख रुपए की बात कर रहे हैं. अब वो कहता है कि हाँ जी मेरे पास 12 लाख रुपया है, ये लो 12 लाख रुपया, वो आ गया 12 लाख रुपया, 2 लाख मतलब आ गया. ठीक, या वो कहते हैं जी मेरे पास 12 लाख नहीं है, मेरे पास तो 10 लाख रुपया है सिर्फ, आप 10 लाख ले लो. इसका मतलब क्या हम गुडविल का छोड़ देंगे? छोड़ेंगे नहीं. गुडविल तो क्रेडिट जो है वो पार्टनर्स को, ओल्ड वाले पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में मिलना ही मिलना है, वो मिलना ही है. अगर उसके पास आज नहीं है तो उसको हम उसकी कैपिटल से माइनस कर सकते हैं. इट डजंट मीन कि हम उसको बोलेंगे तेरी 8 लाख कैपिटल होगी, 2 लाख गुडविल होगी, उसका मतलब ये नहीं. बाय पासिंग एन एंट्री ओनली. अगर वो गुडविल लेके आएगा उसकी भी एंट्री है, गुडविल नहीं लेके आएगा तब भी एंट्री पास करेंगे, या उसको उसके हम करंट अकाउंट में डाल देंगे. इन स्पाइट ऑफ डिडक्टिंग फ्रॉम कैपिटल, करंट में डाल देंगे, भैया तेरा 2 लाख पड़ा हुआ है, बाद में ले आना, फॉर्म का डेबिट बैलेंस हो जाएगा, हम एंट्री पास करते आपको चल जाएगा पता. मीन चाहे वो लेके आए कैश में वो गुडविल जो है, चाहे वो ना लेके आए, एंट्री हैज टू बी पास. एंट्री घुमानी पड़ेगी उस चीज की. एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसके लेके आने की या ना लेके आने की दोनों एंट्री जो है दोनों केसेस में होनी है. अब ये डिपेंड इस बात पे करता है, एंट्री इस बात पे डिपेंड करती है वेदर द न्यू पार्टनर हैज ब्रॉट गुडविल शेयर इन कैश और नो. इस बात पे डिपेंड करता है. जब हम आएगा इसमें से भी बन जाता है 3 मार्क, और इसमें से डेफिनेटली 1 मार्क मेरे को लगता है कि इसमें से एंट्रीज में से या गुडविल में से आसपास कहीं आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पॉइंट्स बहुत ऐसे भी डालने वाले, कहीं ना कहीं कवर कर लेगी सीपीएस. जब बड़ा सम होता था तो 8 मार्कर 2 आते थे चॉइस के साथ, दोनों में ये पॉइंट होता था. 6 मार्कर आता था उसमें होता था पॉइंट, अगर 6 मार्कर आता था तो एक 3-4 मार्कर होता था क्वेश्चन, वहां भी ये कहीं ना कहीं आ जाता था. मतलब हर सम में बड़े वाले में टच कर रहा होता था पॉइंट. और ये पॉइंट ऐसा है अब भी बड़ा इजीली, हम तो पॉइंट ज्यादा है तो बड़ा इजीली हम इसको डाल सकते हैं. ठीक है, सो इस बात पे डिपेंड करेगा वेदर द न्यू पार्टनर हैज ब्रॉट गुडविल इन कैश और नो. 2 केसेस आपके बन जाते हैं. फर्स्ट केस इज व्हेन, लिख लीजिए, व्हेन न्यू पार्टनर, फर्स्ट केस व्हेन न्यू पार्टनर हैज ब्रॉट हिज गुडविल शेयर इन कैश. हैज ब्रॉट गुडविल शेयर इन कैश. एंड सेकंड है आपका when new partner is unable to bring goodwill share in cash, he has not brought goodwill in cash. फाइन. तो जो गुडविल है जो वो लेके आता है उसके लिए एक टर्म रखी हुई है, नेम रखा है उसका, दैट नेम इज प्रीमियम फॉर गुडविल. प्रीमियम फॉर गुडविल उसका नेम रखा हुआ है, उसको गुडविल नहीं बोलते हैं. जब नया पार्टनर गुडविल कैश में लेके आता है उसको बोलते हैं प्रीमियम और गुडविल. याद रखना, अभी एंट्रीज में आ रहा है. तो फर्स्ट एंट्री यहाँ पे होनी है आपकी कैश अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक जो भी वहां पे होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम और गुडविल अकाउंट. कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम और गुडविल अकाउंट जब वो कैश में गुडविल लेके आ रहा है तब की बात हो गई. ठीक है, और जो ये गुडविल लेके आता है उसका फिर क्या करते हैं, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. याद है ना, हम कल भी यही बात कर रहे हैं. उस सम आया था जो
रजत, माही और कृपा वाला, याद है 60,000 अपॉन 420। उसने कहा था ना एंटायर शेयर हैज बीन क्रेडिटेड टू माही कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब क्या था कि सिर्फ माही सैक्रिफाइसिंग पार्टनर थी, है ना। मीन्स हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट ही कर लिया था, पैसा लेके तो आएगा नया पार्टनर गुडविल का, लेकिन ट्रांसफर होगा वो पुराने पार्टनर्स को इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सेकंड एंट्री जो है वो ट्रांसफर की बनेगी, इट विल बी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू sacrificing partners capital account and use sacrificing partner here. Don't use old partner. In 90% cases old partners ठीक होगी एंट्री, but हमने 100% ठीक करनी है। Reason, sometimes all the partners, old partners are not sacrificing partners. C would retain his original share, याद है ना। एग्जाम्पल ली थी हमने, वहां पर तो वो नहीं कर गया एक पार्टनर, याद है हमने जो 1B केस किया था, वहां तो उसकी एंट्री लग गई बाद में। और हो सकता है कि पार्टनर जो है वो सेक्रीफाइस करे ही ना, उसका उतने का उतना ही रहे। कल वाले सम में भी, माही वाले सम में भी सिर्फ माही नहीं किया, इसलिए क्रेडिट भी सिर्फ माही को मिला। तो जो प्रीमियम वो लेके आया है दैट विल बी ट्रांसफर टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। थोड़ी एंट्री हमारी ब्रॉड हो जाएगी इससे। अगर हम ओल्ड लिखेंगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है कि ओल्ड क्यों भाई, हर बार तो ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं कर रहे होते, तो आप सेक्रीफाइसिंग लिखना ज्यादा बेटर है ना। इसकी रिलेशन नहीं लिखी हमने, इसकी रिलेशन लिखना पहले की कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम वाले की, बीइंग प्रीमियम ब्रॉड इन कैश, बीइंग प्रीमियम या गुडविल शेयर ब्रॉड इन कैश। एंड दूसरे की बीइंग गुडविल या प्रीमियम ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स in sacrificing ratio, transferred to partners in sacrificing ratio। फाइन, ठीक है। थर्ड एंट्री एक और है, sacrificing partners capital account debit to cash, sacrificing partners capital account debit to cash। वहां पे सब में देखना पड़ेगा, कैश है तो कैश से एंट्री कर देनी है, बैंक बैलेंस हो तो बैंक से एंट्री कर देनी है ना। ये कैश मींस हियर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश और बैंक एक ही बात है। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसकी नरेशन है बीइंग प्रीमियम मनी विथड्रॉन बाय पार्टनर्स, बीइंग प्रीमियम मनी विथड्रॉन बाय पार्टनर्स, ठीक है। अब सम में आपको लिखा गया होगा कि whether the new partner has brought goodwill share in cash or not। Suppose he has brought, तो फर्स्ट एंट्री हम ये कर देंगे, ऐसे होगा। सेकंड एंट्री भी कर देनी है, जब भी ये एंट्री पास की जाएगी सेकंड एंट्री अपने आप पास की जाएगी। सिर्फ लेके आने तक बात नहीं बनेगी, लेके आने के बाद पार्टनर्स को क्रेडिट पे देना है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। मींस ये दोनों एंट्रीज जो है वो आपकी कमाई हो जाएंगी, होनी है। सब में बताया सिर्फ इस एंट्री का होगा, he has brought goodwill in cash। उसने वहां ये नहीं कहा होगा कि इसको ट्रांसफर भी कर देना, कहा गया हो तो ठीक है, ना भी कहा गया हो तो ट्रांसफर तो करना ही करना है। एक एंट्री नहीं पास करने के, सामने कहा नहीं गया था जी, उसने यही कहा था कि लेके ही आया है, फिर ट्रांसफर करने की नहीं करनी, ट्रांसफर करनी ही करनी। इसके बारे में बताया गया होगा, इसके बारे में कहा गया होगा कि जो गुडविल मनी है दैट हैज बीन व्हाट विथड्रॉन बाय द पार्टनर, विथड्रॉ का बोला होगा। ये एंट्री तब पास करनी है, इसकी वेट करनी है सम के हिसाब से, इसकी नहीं वेट करनी। जब फर्स्ट एंट्री हो गई लेके आने वाली, क्रेडिट साथ में ही दे देना, बिकॉज जो बनता ही करेंगे क्या इसका, और यहाँ भी रखेंगे ना, देना तो पार्टनर्स का है ना। ये वाला अकाउंट यहाँ कैंसिल हो जाएगा, पैसा बिजनेस में आ गया, क्रेडिट मिल गया पार्टनर्स को इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यहाँ लिखा है ना, हमने लिखा है क्रेडिट टू पार्टनर्स कैपिटल इन सैक्रिफाइस रेशियो, लिखा हुआ है ना सैक्रिफाइसिंग रेशियो। And because we are using word sacrificing partners only, any doubt in this? मिस्टेक होने के चांसेस कहाँ पे है इस एंट्री में? क्या मिस्टेक हो गई? We'll apply old ratio, not sacrificing ratio। मैं आज आपको बता रहा हूँ, हम सम्स करेंगे, आप मिस्टेक्स करोगे। मैंने बता दिया है, 2-4 बच्चे जो है इसको वो अप्लाई कर लेंगे, वो नहीं करेंगे मिस्टेक। आप देखना कॉमनली मिस्टेक यहाँ पे होनी है। आप क्या करोगे, आप ओल्ड रेशियो को भी सैक्रिफाइसिंग दे दोगे। ओल्ड और सैक्रिफाइसिंग सेम होती है, लेकिन सिर्फ केस 1 में होती है, अदरवाइज नहीं होती।
आपको या निकालनी पड़ेगी वहां सेक्रीफाइसिंग, या सम में दी होगी, लगानी सेक्रीफाइसिंग है। जो ओल्ड भी लगाएंगे ना, केस 1 की बात करेंगे, ओल्ड नहीं लगा रहे हैं, लगा तब भी सेक्रीफाइसिंग रहेंगे, बट पॉइंट इसकी ओल्ड और सेक्रीफाइस होती ही सेम है। ये नहीं कहना कि उस केस में ओल्ड लगानी, उसमें लगानी, हर एक केस में सेक्रीफाइस रेशियो है हमने, बस ये है केस 1 में ओल्ड और सेक्रीफाइसिंग सेम होती है, बाकी में निकालनी पड़ती है। आई होप आई एम क्लियर। ये मिस्टेक मत करना, कीप इन माइंड यहाँ हमने रेशियो लगानी है सेक्रीफाइसिंग, इसके अलावा सेक्रीफाइसिंग रेशियो इस टॉपिक के अलावा कहीं नहीं होता है और कहीं भी नहीं काम आनी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। समझ आ रही है मेरी बात? दिस इज द केस व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल शेयर इन कैश, इन कैश oblique in kind. What is the meaning of in kind? कैश इक्विवेलेंट है यार, इन काइंड एसेट्स, कैश नहीं लेके आया और एसेट ले आया, कोई बिल्डिंग ले आया, कोई मशीनरी ले आया, कोई लैंड ले आया, कोई डेटर्स ले आया, स्टॉक ले आया, ठीक है। काइंड नहीं आया, एसेट्स, तो यहाँ पे कैश की जगह सन्ड्री एसेट्स वर्ड आ जाएगा, मीन वो एसेट वर्ड आ जाएगा। अगर वो कहता है कि गुडविल के लिए कैश नहीं लेके आया, कहता मेरे पास मशीनरी पड़ी है, मशीनरी ले लो, हम कहेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट। कहता है लैंड ले लो, हम कहेंगे लैंड आ गई, लैंड बिकॉज एसेट इंक्रीज डेबिट, बिजनेस में आ रही, यहाँ बिजनेस में कैश आ रहा था, कैश इंक्रीज हो रहा था, हमने डेबिट कर दिया। कहता कैश नहीं है, मैं मशीनरी लेके आ रहा हूँ, मैं मशीनरी बेचूंगा, पैसे बटूंगा, आपको दूंगा, आपको मशीनरी की जरूरत है, आप रख लो, ठीक है जी हम रख लेते हैं, मशीनरी डेबिट। उसका बिजनेस चल रहा था, अपना चलता बिजनेस लेके आया, कहता मेरे पास डेटर्स पड़े हुए हैं, मैंने वहां से लेना है पैसा, डेटर्स ही आप ले लो, पैसा उससे ले लेंगे, पैसा बिजनेस में कोई बात नहीं, ले लेते हैं, डेटर्स अकाउंट डेबिट। समझ आ रही? जो चीज वो लेके आए, कैश डजंट मीन हार्ड कैश, इट कैन बी कैश और बैंक, वो एक ही बात है। इट कैन बी काइंड आल्सो एनी अदर एसेट व्हिच कैन बी सोल्ड इन कैश ऑफ कोर्स, उसकी वैल्यू भी, ठीक है ये। Now when new partner is not in a position to bring goodwill in cash, उसके पास पैसा नहीं, कहता मेरे पास ना वो 10 लाख रुपए ही है भैया, मेरे पास 2 लाख नहीं है, मिलेंगे नहीं आ सकता, तो ये नहीं कि एंट्री नहीं पास करो, एंट्री पास करनी पड़ेगी, ना लेके आने वाली, ना लेके आने की एंट्री क्या होगी, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट, याद रखना है, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल, इससे कैपिटल ही है, न्यू पार्टनर का करंट, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डन, ठीक है ये बात। इसका करंट, इसकी कैपिटल, नरेशन, being goodwill adjusted, being goodwill adjusted through capital accounts in dash ratio, sacrificing, इस सारे टॉपिक में दोनों केसेस में चाहे वो गुडविल लेके आ रहा है चाहे नहीं लेके आ रहा, रेशियो सेक्रीफाइसिंग होगी। अब वैसे भी देखो मैंने पार्टनर्स ही यहाँ सेक्रीफाइसिंग लिखे हैं, पार्टनर्स ही सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स की बात होगी, मीन सेक्रीफाइसिंग रेशियो की ही बात होगी, डन, इसकी एक ही एंट्री, इसमें और एंट्री। एक अलग पॉइंट और हो सकता है which is not at all related to any of these cases whether he has got goodwill cash or not, इससे रिलेटेड नहीं है, that point can be in this also, it can be in this also, इस पॉइंट में भी आ सकता है। वो पॉइंट क्या है, कॉमन सा है, अलग से लिखना उसको, when goodwill already exists in books of accounts, already appears in books of accounts, when goodwill already appears exists in books of accounts, पहले ही पढ़ी है, ये भी पॉइंट कहीं मेरे ख्याल से आया था कहीं ना कहीं, इसके बारे में किसी बात हुई, याद है कुछ कहाँ हुई, goodwill already exists in books of accounts, कहाँ हुई, सोचो, याद है हुई, लेकिन कहाँ हुई बात, नहीं पता, पता बंदना कहाँ हुई बात, कहाँ, मास्क का के बाद, अभी आंसर आ रहा है, देखिए अभी आंसर आ रहा है, समझ नहीं आ क्या,
उसको बोलने दो ना, जिसने लिखा है 150 बारी, उसको बोलने दो ना। उसने 150 टाइम लिखी है ये बात, लिखी या नहीं लिखी? लिखी थी आपने 100 टाइम्स, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। मैं रुपिंदर, अभी मैंने नाम ही बोला था, सर नहीं पता। कैपिटल इंप्लॉयड में से माइनस की थी हमने इस टॉपिक में, इस चैप्टर में गुडविल की वैल्यूएशन करते वक्त करी थी, जब हम नेट एसेट्स निकालते हैं -1 2 3, हमने 1 2 3 बोल दिया था। 1 वाज एग्जिस्टिंग गुडविल, 2 वाज फिक्टिशियस एसेट, 3 वाज क्या था और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। वो गुडविल की बात हो रही है जो आप लोगों ने 150 बार लिखी थी, अभी तक याद नहीं हुई। सुना ही नहीं मेरे को, तो याद ना याद वाली बातें मानूंगा मैं, तो बोलो कि सुनना भी चाहिए। मेरी आवाज आ रही है आपको, सुन रही है? आपको भी सुननी चाहिए। आप सुनेगी तो मैं यस में बोल पाऊंगा। वो गुडविल है जो नए पार्टनर के आने से पहले हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट पे पड़ी होती है। आपको समझ दिया होगा बैलेंस शीट टाइप में, बड़ा सम आएगा ना 8 मार्क्स का, बैलेंस शीट टाइप दिया होगा, उसमें एसेट साइड पड़ी होगी पहले गुडविल। दिस इज ओल्ड गुडविल, वहां लिखा होगा ओल्ड गुडविल है, या गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, गुडविल ऑलरेडी अपेयरिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, एंड दैट गुडविल at the time of admission of partner should be written off from the books, खत्म कर देनी चाहिए। नई बुक्स में नए पार्टनर के आने के बाद वो गुडविल बुक्स में रहनी नहीं चाहिए, रहनी नहीं चाहिए, शुड बी रिटर्न ऑफ। अब गुडविल जो है एज एन एसेट दिखाई होगी या एज ए लायबिलिटी दिखाई होगी, उसको राइट ऑफ करेंगे, खत्म करेंगे, उसे क्या करेंगे हम, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट बाय, जो एसेट है, एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, जब उसको खत्म कर रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे हैं, उसे हम क्रेडिट करेंगे। एंट्री आपकी बन जाएगी ओल्ड पार्टनर, ओल्ड टू गुडविल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ओल्ड याद रखना, किस गुडविल की बात हो रही है? ओल्ड वाली की, ओल्ड गुडविल आएगी। जो न्यू वाले पार्टनर वाली गुडविल थी वो न्यू वाली थी, वहां सैक्रिफाइसिंग आएगी। सैक्रिफाइसिंग सिर्फ 2 एंट्री थे, एक यहाँ पे टिश्यू, एक यहाँ पे ओल्ड, इसलिए मैंने वर्ड ही ओल्ड लिख दिया, इसीलिए मैंने वहां सैक्रिफाइसिंग वर्ड लिखा था। यहाँ नरेशन बनेगी, इसको यहाँ इसको हमने गुडविल लिखना है, इसको प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं कहना, बिकॉज प्रीमियम फॉर गुडविल इज रिलेटेड टू दिस केस व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन कैश। ओल्ड गुडविल में सिर्फ गुडविल, समझ आ रही है मेरी बात? एंट्री बन गई आपकी ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, इसकी नरेशन क्या बनेगी? बीइंग गुडविल बोलो रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो, वो पार्टनर अपने आ गए, ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर रेशियो बता देना वहां पे, इन ओल्ड रेशियो, या रेशियो मेंशन कर देना 2:1 3:2, ऐसे कर इन गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो। ये केस है सारा टॉपिक, ये कैलकुलेशन मेथड से कर लेनी है। वैसे मोस्टली यहाँ अगर 100 सम्स बुक में हो, 100 में से 90 सम्स में आपको गुडविल दी होगी, 10 सम्स हो सकते हैं, 10% सम जिसमें गुडविल नहीं कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो कैलकुलेशन हम सीख चुके हैं। ठीक है, कैलकुलेट कर लो पहले, अगर ना हुई उसके बाद ट्रीटमेंट कर लो। ट्रीटमेंट करने के लिए गुडविल देखना है कैश में लेके आया कि नहीं लेके आया, अगर कैश में लेके आया तो ये एंट्री, नहीं लेके आया तो ये एंट्री, और ये वाली एंट्री जो है ये इसके साथ भी आ सकती है, ये इसके साथ, सेपरेट केस नहीं है, सेपरेट एंट्री है ये, अगर गुडविल अपीयर हो रही है पहले ही बुक्स में। एक हल्का सा पॉइंट और बन जाता है, गुडविल हैज बीन पेड बाय सी न्यू पार्टनर टू ए एंड बी प्राइवेटली, then no entry will be passed. If the goodwill has been paid by new partner to old partner या sacrificing partners privately, then no entry for goodwill is required. No entry for goodwill is required. ठीक है, नहीं पास। प्राइवेटली मतलब क्या हुआ? बिजनेस वहां इन्वॉल्व रही है, उसने खुद ही पैसा, सी ने ये लो जी बी आपको 10,000 रुपये, ये लो जी मिस्टर ए आपको 10,000 रुपये, बिजनेस में तो आया ही ना, पैसा आया ना, किसी को मिला ना, किसी ने बाहर निकाला, है ना, कोई एंट्री पास नहीं, पर वहां पे लिखा होना चाहिए वर्ड प्राइवेट, अदरवाइज एंट्री पास होगी। नंबर 19,
रोल नंबर 19 है, पढ़ दो बेटा। Yes, what amount of goodwill basically? What amount of goodwill brought by copper will be shared between gold and silver? कितनी किस रेशियो में जानी चाहिए ये गुडविल? बस यही गलत है, आपने फर्स्ट समय ही मिस्टेक कर दी। मैंने कहा था चाहे वो सेम हो, कहना नहीं है ओल्ड, हम ओल्ड में नहीं कर रहे हैं, हम कर सेक्रीफाइसिंग में ही रहे हैं। ओल्ड और सेक्रीफाइसिंग सेम है, मतलब बहुत कहना मानते हो। और मैंने कहा था बेटा आप ऐसा करोगे, आपने कहा हाँ जी सर ने कहा है, हमने तो करनी ही करनी है। 2:5 तो कहा ही नहीं आपने, ओल्ड कहा। मास्क बोल लगा के बोलोगे, सुनना थोड़ी है, 2 कह रहे हो कि ओल्ड कह रहे हो। जो आवाज पहुंची है मेरे तक वो ओल्ड की पहुंची है। कभी भी ओल्ड गुडविल में, ओल्ड रेशो में नहीं आना। अगर वो ओल्ड में भी आ रहा है ना, तो वो सेक्रीफाइसिंग में आ रहा है, क्यों? वहां पे ओल्ड और सेक्रीफाइसिंग सेम है, कहना सेक्रीफाइसिंग में ही, और वो भी सिर्फ केस 1 में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या केस 1 है, वो यहाँ केस 1 ही है ना। यहाँ पे ओल्ड रेशो दी है पार्टनर्स की और नए पार्टनर शेयर इतना ही दिया हुआ है। इट मीन ओल्ड एंड सेक्रीफाइसिंग आर सेम। तो हम क्या करेंगे, शेयर ऑफ गुडविल ट्रांसफर्ड टू ओल्ड 14,000 into 2/7, 2/5 है ना रेशो उनकी, 2/7 4,000, and goodwill transfer to silver 14,000 into 5/7 10,000. It's sum number 9. So transferred amount उसकी हो गई 4,000 और 10,000 in sacrificing ratio, and एक उसने क्या कहा है, और न्यू प्रॉफिट रेशियो। केस 1 में कैसे निकालते हैं न्यू प्रॉफिट रेशियो? 2 स्टेप्स हैं सिर्फ। फर्स्ट स्टेप कौन सा है? रिमेनिंग प्रॉफिट निकालना। कैसे निकालते हैं रिमेनिंग प्रॉफिट? रिमेनिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 माइनस पार्टनर, शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज 1/4, तो 3/4 आ गया। फर्स्ट स्टेप ये। सेकंड स्टेप में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो थी 2:5, 2:5। तो यहां से क्या निकलेगा फिर? न्यू शेयर ऑफ गोल्ड, न्यू शेयर ऑफ गोल्ड। तो न्यू रेशियो ऑफ न्यू शेयर ऑफ गोल्ड विल बी रिमेनिंग इनटू 2/7, सिल्वर विल बी रिमेनिंग इनटू 5/7। हो गया ऐसे, ठीक है। उसके बाद डिनोमिनेटर सेम कर लेना, इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर करके 1/4 वाले। जब उनके डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। 2 स्टेप है रिमेनिंग प्रॉफिट। रिमेनिंग प्रॉफिट को इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो। केस 1 रेशियो में एक्सप्रेस करने के लिए उसको आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर सेम 3 हो गया सारे पार्टनर। डन, बहुत सिंपल सा पॉइंट है, इसमें कुछ नहीं था एक्चुअली। देन है आपका जो आपने कल सम्स करके आनी, तो कल का जो आपका होमवर्क है वो साथ में नोट कर लीजिए। पहले हम इनका इसकी डाउट्स आपके लेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे, क्योंकि अभी आगे 2 दिन टॉपिक यही चलने वाला है, फुल भी चलने वाला है। आज क्या है, थर्सडे है ना, फ्राइडे और सैटरडे यही चलेगा आपका टॉपिक। और ये नहीं कि मतलब यही बोलते रहेंगे, हम पॉइंट्स आते रहेंगे इसमें। पॉइंट्स टॉपिक इतना ही है, लेकिन पॉइंट्स आते रहेंगे। एक सब टॉपिक है अलग से, वो भी हो जाएगा सैटरडे तक, ठीक है। आपने अब सम्स करने हैं, इसके सम्स वैसे आपके हैं वो दूर तक है, 45 तक इसके ही सम्स है, लेकिन आपने जो कल सम्स करने हैं वो हैं 25 तक हो गए। एक आपका हो गया सम नंबर 30, नोट कर लेना। एक आपका हो गया
सम नंबर 35, एक आपका सम नंबर 32 मतलब 19 हमने कर लिया, 20 से लेकर 25 तक 6 सम ये हो गए। एक सम नंबर 30 हो गया, 7, एक 32 हो गया, एक हो गया 30, कौन सा है 35, 9, बस इतनी है, यही सम है। तो दो तीन से एंट्री होनी है मैक्सिमम। अगर किसी सम में कहा हुआ है कैश में वो गुडविल लेके आया, एंट्री हमने कर देनी है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम। कई बार साथ में और कहा होगा कैपिटल भी लेके आया, उसकी एंट्री कर देना कैश अकाउंट डेबिट। उसने कहा हो शी ब्रिंग्स 1 लाख एज कैपिटल एंड 10,000 एज गुडविल, तो एंट्री इसकी बननी है कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम और गुडविल, और कंबाइंड कैश अकाउंट डेबिट 110 टू सी कैपिटल 1 लाख टू प्रीमियम 10,000। लेकिन जब सेकंड एंट्री आपने करनी है प्रीमियम ट्रांसफर करने की तो 10,000 रुपए करने हैं। आई होप कि मेरी बात समझ आ रही है आपको। आप एंट्री अलग अलग कर लेना ना, सी लेके आया 1 लाख रुपया, सी लेके आया 10,000 रुपये, इसकी एंट्री कैश डेबिट टू सीज कैपिटल, कैश डेबिट टू सीज कैपिटल 1 लाख, देन कैश डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000, देन प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर 10,000। इसको आप कंबाइन कर लेना, चाहे क्या बन जाएगी एंट्री कैश डेबिट टू सी कैपिटल टू प्रीमियम। कंबाइन करोगे तो 1 लाख 10 मत ट्रांसफर कर देना, ट्रांसफर सिर्फ गुडविल की वैल्यू होनी है। आई होप आई एम क्लियर। ये समझ करना यहाँ पॉइंट आएंगे ये वाले। थैंक यू।